ओशो का ये विचार कि ये जानना कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को देखने का एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस कथन के माध्यम से ओशो हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छाई और बुराई हमारी मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित हैं। ये बोध कि जीवन में कुछ भी स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है, हमें जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने में मदद करता है। नंबर एक, अच्छाई और बुराई। एक सापेक्षिक दृष्टिकोण। ओशो का मानना है कि अच्छाई और बुराई हमारे मन द्वारा निर्मित धारणाएं हैं। ये मानक समाज, परिवार और हमारे अपने अनुभवों से आते हैं। एक ही घटना या स्थिति एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है और दूसरे के लिए बुरी। उदाहरण के लिए, बारिश किसी किसान के लिए आनंद का कारण हो सकती है, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण। इसलिए ओशो के अनुसार अच्छाई और बुराई स्थायी नहीं है, बल्कि वे हमारे दृष्टिकोण और धारणाओं पर निर्भर करती हैं। नंबर दो, अभ्यस्त धारणाओं से परे देखना। ओशो हमें समझाते हैं कि अगर हम जीवन को अपनी धारणाओं और मान्यताओं से अलग हटकर देखें, तो हमें हर चीज में एक नई सुंदरता और सच्चाई दिखाई देगी। अच्छाई और बुराई को एक तरफ रखकर हम जीवन के हर अनुभव को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं, बिना उसे जज किए। यह समझ हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और हमें जीवन में अधिक खुले और जागरूक होने में मदद करती है। नंबर तीन, अच्छाई और बुराई से मुक्ति का अनुभव। ओशो के अनुसार जब हम इस तथ्य को समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है, तो हम अपने भीतर एक गहरी मुक्ति का अनुभव करते हैं। अच्छाई और बुराई का विचार ही हमें बांध कर रखता है और हमें अपने अनुभवों का सही आनंद लेने से रोकता है। इस समझ के साथ हम किसी भी अनुभव को पूर्णता से जी सकते हैं, बिना किसी संकोच या अपराध बोध के। नंबर चार, जीवन के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण। यह समझ कि जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमें जीवन के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। इस निष्पक्षता के कारण हम किसी भी स्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं, तो हमें उस परिस्थिति का असली महत्व और उससे मिलने वाला सबक समझ में आता है। नंबर पांच, अच्छाई और बुराई का भौतिक महत्व। ओशो बताते हैं कि अच्छाई और बुराई केवल हमारे मन के विचार हैं, लेकिन अस्तित्व में इनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। प्रकृति में, जैसे कि सूरज का उगना, बारिश का गिरना या हवा का बहना, इनमें अच्छाई और बुराई का कोई स्थान नहीं है। ये केवल हमारे मन की धारणाएं हैं, जो हमें इसे अच्छा या बुरा मानने पर विवश करती हैं। अस्तित्व की दृष्टि में सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। नंबर छह, अहंकार का त्याग। ओशो के अनुसार अच्छाई और बुराई का विचार अक्सर हमारे अहंकार से जुड़ा होता है। हम अपनी धारणाओं के अनुसार चीज़ों को अच्छा या बुरा मानते हैं और उसी अनुसार दूसरों को भी जज करते हैं। लेकिन जब हम इस समझ को अपना लेते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, तो हमारे भीतर से अहंकार का बोझ हट जाता है। हम लोगों और परिस्थितियों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करने लगते हैं। नंबर सात, पूर्णता का अनुभव। ओशो कहते हैं कि जब हम अच्छाई और बुराई की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें जीवन की पूर्णता का अनुभव होता है। अच्छाई और बुराई की धारणाएं ही हमें जीवन को संपूर्णता में जीने से रोकती हैं। इस समझ के साथ हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को अधिक समृद्ध बना सकते हैं। नंबर आठ, ध्यान और जागरूकता का महत्व। ओशो के अनुसार इस समझ को प्राप्त करने के लिए ध्यान और जागरूकता का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान हमें अपने मन की धारणाओं से परे जाकर वास्तविकता को देखने में सक्षम बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन की आवाज़ों से दूर होकर जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकते हैं। ये स्थिति हमें अच्छाई और बुराई के विचार से मुक्त करती है। नंबर नौ, जीवन को एक खेल की तरह देखना। ओशो का मानना है कि जीवन को खेल की तरह देखना चाहिए, जिसमें कोई हार जीत नहीं होती। अच्छाई और बुराई के विचार हमें जीवन को गंभीरता से देखने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन जब हम इसे खेल की तरह देखते हैं, तो हम हर अनुभव का आनंद ले सकते हैं। यह समझ हमें जीवन की प्रत्येक घटना को सरलता और सहजता के साथ स्वीकार करने में मदद करती है। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि अच्छाई और बुराई केवल मन की कल्पना है। जीवन में हर चीज़, हर अनुभव अपने आप में एक खास उद्देश्य और अर्थ रखता है, जिसे हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना चाहिए।
जब हम इस समझ को अपना लेते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव होता है। ओशो का संदेश है कि जीवन को उसके वास्तविक रूप में देखो और अपने भीतर से अच्छाई और बुराई की धारणाओं को छोड़ दो। यही एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो हमें सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कराता है।